हेलो, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट मिलकर बने होते हैं और बहुत ही सिंपल होता है, जो भी आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपको खाली एक सीधी सी ये 4 छोटे छोटे बॉक्स बनाना है, सीधे क्रम में बनाना है। और उसके बाद आपको खाली यहाँ से एक टेढ़ा शेप देते हुए, यानी कि इनको छोड़ो, फिर यहाँ से इसे, फिर यहाँ से ये इस प्रकार से एक शेप बनाना है और उसको फिर एक तंतुमय लेयर के रूप में चेंज कर देना है, जो हम तने की वो निकालते हैं। तो आपका ये पूरी तरह से व्यवस्थित बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक केंद्रक, सेंटर में केंद्रक बनाना है। इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। उसके बाद इसी के जस्ट पास में जो ये जहाँ पे केंद्रक उपस्थित होता है उसे बोलेंगे कोशिका काय। और यहाँ पे जो तंतुमय जो होते हैं इनको हम बोलेंगे द्रुमिका। और यहाँ पे जो इन खानों को जो जोड़ने का काम करता है वो तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष के लिए लास्ट में जो यहाँ पे आता है वो तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और आपको अंतिम में इसका नाम जरूर देना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना, तब जाके आपका ये चित्र कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चित्र की बात करते हैं। अब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसके लिए आपको इस शेप पे ध्यान नहीं देना, आपको खाली ये वाली शेप ही बनाना है। इसमें आपको सबसे पहले सीधे सीधे 3 स्तंभ बना लेना है और यहाँ से जुड़ा हुआ एक आपको तंतु में उत्तक निकालना है और यहाँ से भी एक तंतु में उत्तक, और उसमें से बीच में होते हुए आपको इस प्रकार से ये लेयर बनानी है और उसे भी हल्का सा अंदर दबाते हुए फिर बाहर के सिरे की साइड में इसको निकालना है। यहाँ से जैसे आप निकालते हैं उसके बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से ये आपके एक ट्यूब होती है, तो आपको ये ट्यूब सिस्टम ऐड करना है। और ये जो तंतु निकले थे इनको फिर एक दूसरे से कन्वर्ट करके यू आकृति बना लेनी है, उल्टा यू शेप बना लेना है। और जैसे आप यू शेप बनाएंगे उसका जो ये तंतु में आ रहा है यहाँ से आपको खाली एक थैलेनुमा संरचना बनानी है। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से बनाते हुए आपका ये थैलेनुमा संरचना बन जाएगी। अब इसके नाम देखते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? वृक्क होते हैं। तो बायां वृक्क धमनी और दायां वृक्क। ठीक है, अब बायां जो वृक्क होता है ये बायां वृक्क है और इसके यहाँ पे जो है ये वॉल लगे हुए जिसको क्या धमनी बोलेंगे बायां वक्र की। फिर इसी के जस्ट आएगा तो आपका ये जब यहाँ पे ये जो जा रही है शिरा है तो इसको बोलेंगे बायां वक्र शिरा। और ये जो यहाँ से जो सीधी श्रृंखला में जा रही है इसे बोलेंगे हम धमनी। ठीक है, महाधमनी बोलेंगे, है ना, एओर्टा। और यहाँ पे जो है ये आपकी मूत्रवाहिनी है, जो मैंने बोला था कि ये नली सिस्टम जा रहा है आपका, इसे मूत्रवाहिनी बोलेंगे। और उसी के जस्ट नीचे होता है महाशिरा, क्योंकि महाधमनी के जस्ट जुड़ा हुआ उसके पीछे महाशिरा। और आपका ये हो जाएगा मूत्राशय और ये आपका मूत्र मार्ग। और उसके बाद आपको अंकित करना है मानव उत्सर्जन तंत्र, तब जाके आपका ये पूरा नाम सही होगा। तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर संभव हो सका तो मैं आपको फिर ये बनाना भी सिखा दूँगी। अभी आप इतना ही करें, है ना, इसके आगे हम फिर और आगे में और चित्र बताते हैं आपको। अब हम अमीबा को देखते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अमीबा के लिए सबसे पहले अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध यानी कि पादप फुटपाथ की मदद से भोजन ग्रहण करता है और यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं और बचा हुआ अपचयित पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। अब आपका अमीबा का चित्र है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दे रखा है केंद्रक है और यहाँ पे आपका भोजन है और ये है आपका अमीबा। ठीक है, अब जो अमीबा होता है ये फिर आगे इसके क्या होगा, यहाँ पे जो है भोजन ये अंतर्ग्रहण करता है तो ये दोनों सिरे खुल जाते हैं, जिन्हें बोलेंगे कुटपाद। क्योंकि हम अगर क्वेश्चन बनता है कि अमीबा भोजन किस प्रकार, तो कुटपाद के माध्यम से करता है। ठीक है, ये पाचन की क्रिया यहाँ पे आरंभ हुई। फिर यहाँ पे आपका अवशोषण की क्रिया होगी, जहाँ पे भोजन कण इसके अंदर जाएगा और ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। फिर ये भोजन और रसधनी, और जैसे ये होता है तो रस भोजन पूरी तरह से निष्कासित होने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से इस घुल मिल जाता है। और यहाँ पे लास्ट में लिख देना अमीबा का पोषण। ये आपको इस प्रकार से सेट करके बताना है। ठीक है, तो ये आपका अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है से अगर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और जो आपके अभी प्रश्न बैंक में दिया गया है तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक नेक्स्ट आता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है जिह्वा, फिर मुंह, ग्रसिका, फिर इसी की जैसे नीचे आहार नाल, आमाशय,
शुद्रांत्र, ये आपका आ जाएगा पित्त नली, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे ये यकृत, फिर अग्नाशय, इधर हल्का सा निकालना है, फिर बड़ी आंत, परिशेषिका और गुदाद्वार, ठीक है। और शुद्रांत्र हम लोग की छोटी आंत, तो छोटी आंत के साथ पूरा कवर होता है इसमें। तो ये आपका मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन अभी त्रैमासिक एग्ज़ाम के अनुसार आपके ये 3 महत्वपूर्ण हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।